एक्चुअली कुछ पुराने दिन ताज़ा हो गए बिकॉज जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट थे तो यहाँ पर शिफ्टें मारने आते थे, शिफ्टें लगाते थे, यहाँ पर हम काफ़ी लोग लगाते थे। 3 शिफ्टें चलती थी, जैसे मॉर्निंग की सुबह 7 से 3 तक, फिर 3 से 11 तक, और आई थिंक रात की भी कोई चलती थी। मुझे याद है एक बार मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारे पास बड़ा वाला ट्रक है, सो तुम्हें थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना अभी कि पूरा अंधेरा तो बाहर हो ही रहा है, लाइक वीक हो चुका है। ऐसी तरह बारिश चल रही है रात भर, सुबह, हर टाइम बारिश होती रहती है और अभी भी बारिश हो रही है। सो मैं काम के लिए निकलने लगी हूँ, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा है। सो देखते हैं कैसे, कौन सा शॉर्टकट ऐसा मैं रोड ले सकती हूँ जिसके थ्रू जा सकूँ, बिकॉज वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं कंपनी के अंदर हूँ और मैं एक जगह पर जाके ट्रेलर को स्विच भी करके आ चुकी हूँ और अभी मुझे काम मिला है। बट जो भी 3 लोकेशंस डिलीवरी की है वो बिल्कुल नहीं पता मुझे, मैं कभी पहले नहीं गई इन कंपनियों में। सो कोई आइडिया नहीं है और मुझे थोड़ा सा, जब कोई आइडिया नहीं होता ना कंपनी को, तो थोड़ा सा लगता है अंदर से कि पूरा मैं उसको सैटेलाइट के थ्रू चेक करती हूँ कि वहाँ पर बैकअप के लिए है प्रॉपर लोकेशन, स्ट्रीट बड़ी है या नहीं। सो ये सब देखना पड़ता है। तो अभी निकलने लगी हूँ बिकॉज 3 डिलीवरियाँ हैं एंड उसके बाद में भी पता नहीं कितनी पिकअप्स मिलेंगी। अभी ना मैं जा रही हूँ डिलीवरीज के लिए और जो आज की डिलीवरीज मिली है ना, मतलब कुछ भी नहीं पता मुझे, इनका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पहले कभी भी इन डिलीवरीज पे गई ही नहीं। सो मेरे लिए बहुत, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसी जगह पर जाना पड़ रहा है जिसके लिए थोड़ा सा मेरे को भी टेंशन हो रही है कि पता नहीं, कभी गई नहीं हूँ, कहाँ पे होंगी कंपनीज, क्या एंट्रेंस होगी। और वो एरिया भी जहाँ मैं जाने लगी हूँ वो काफ़ी कंजस्टेड टाइप का है, काफ़ी वहाँ की जो सड़कें हैं बहुत छोटी छोटी सी हैं। टेंशन ये है कि कंपनी कहीं और दिख रही है एड्रेस पे और एड्रेस कुछ और है। सो पहले वहाँ जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यही एग्जैक्टली एड्रेस है या नहीं, तो ये सारा चेक करना पड़ेगा। और बाकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पर, तो ट्रैफिक हो ही जाता है। वैसे भी 10 बज रहे हैं, अराउंड 10 o'clock हो रहे हैं। सो सुबह के 10 बजे क्या, सुबह के 7 बजे हो, 8 बजे हो, यहाँ हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। कैसे तैसे करके मैं पहली कंपनी में आई हूँ बिकॉज इसका जो एड्रेस था और जो कंपनी थी, इनके 5 वेयर हाउस हैं और अभी यहाँ पर फ्लैट बेड खड़ा हुआ है ट्रक और बैकअप लगाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। मुझे वेट करना पड़ेगा जब वो फ्लैट बेड वाला बाहर जाएगा तब मैं यहाँ बैकअप कर सकती हूँ। तब तक मैं वेट ही कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल उल्टा लेकर जाना होगा ट्रक को। इनकी जो डोर्स हैं वो अंदर हैं और मुझे यहाँ से अपने ट्रक को लेके जाना होगा। दे आर गोइंग, उनको खुद को नहीं पता कि वो अंदर जो फ्लैट बेड वाले हैं वो जा रहे हैं या नहीं। ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही है, मतलब स्टार्ट हो गई है तेज होना। ये मैं दूसरी कंपनी के लिए जाने लगी हूँ, तो उससे पहले एक ये कंपनी पड़ी है। एक्चुअली कुछ पुराने दिन ताज़ा हो गए बिकॉज जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट थे तो यहाँ पर शिफ्टें मारने आते थे, शिफ्टें लगाते थे, यहाँ पर हम काफ़ी लोग लगाते थे। तो वो दिन मुझे काफ़ी याद आ गया और यहाँ पे मैं अपनी कार यहाँ नहीं करती थी, एक्चुअली पीछे पार्क करनी पड़ती थी। ये शायद इनके एम्प्लॉयज़ जो अंदर मतलब स्टाफ है उनका था, और पीछे मतलब ये जो ट्रेलर खड़ा है ना इधर, जहाँ पर ये ब्लैक कार है, यहाँ पर कहीं पे मैं अपनी कार पार्क कर दी थी। और हमारा एंट्रेंस का वो वाला रास्ता होता था, आई थिंक ये होता था, या फिर उधर से जो ये बन रहे हैं इधर गेट, इधर से हम जाते थे अंदर। सो यहाँ पे बहुत शिफ्टें लगाई हैं स्टूडेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा शिफ्ट। ये पिज़्ज़ा का है, पिज़्ज़ा बनता था यहाँ पर, पिज़्ज़ा बेस, मतलब पूरा पिज़्ज़ा बनता है, उसका पूरा बेस बनता है, फिर वो पूरा तैयार होकर निकलता है। सो बहुत, मतलब बहुत यादें ताज़ा हो गई कि यहाँ कितनी शिफ्टें मारी हैं। इवन आधी आधी रात को भी यहाँ पे 3 मतलब शिफ्ट चलती थी, जैसे मॉर्निंग से सुबह 7 से 11 तक 3 शिफ्टें चलती थी, जैसे मॉर्निंग की सुबह 7 से 3 तक, फिर 3 से 11 तक, और आई थिंक रात की भी कोई चलती थी। तो मैंने तो हमेशा पहले वाली करी है
और दूसरी वाली भी करी है। तो वो रात के 11 का मतलब 11 नहीं होता तो 12 1 कब कितने बज जाते थे और फिर सुबह 7 o'clock यहाँ पहुंचना होता था। सो पुराने दिन याद आ गए। काफी यहाँ पे शिफ्टें लगाई हैं, यहाँ से काफी काम किया यहाँ पर, मतलब उतना जितना कर सकते थे। और शिफ्टें यहाँ पर भी लगाई हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कभी कहीं और काम किया, ऐसे कर कर आके काम किया। सो ये कंपनी में मैं डिलीवरी करने आई थी और यहाँ पर इतने छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ना ये, और इतने हल्के बॉक्सेस थे। तो मैंने इनको पहले भी बोला था कि मैंने कहा कि आप ऐसे ही निकाल लो, इसमें मेरे को इस जगह पर क्या बैकअप करनी ना। Gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro. But times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now, and you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you, I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money, hell no, this a no can do. 17. Give me my money. Yeah. Yeah. Give me my money. Yeah. 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 Give me my money. Damn. Yeah. Give me my money. Look. Day 10. At this point I'ma have to just cave your face in. Damn, you think I forgot about all them payments? Boy, I'm on your ass with my mask on just like I'm Jason. I know that you bounded to get complacent. Pop out the smoker, ask Tay-Tay about how her day went. Just know I've been plotting and I've been waiting. Might hit you with the orange Bronco just like I'm Peyton. You need to get my money, come on. This ain't no sweet life, I'ma need to get my bread and no song. You want IG and your Da Vinci and your shirts BV long, but in real life you broke it in a Paul George fibula bone. I know you gon' pay me when the time's right, but the time is now, I'm finna knock out your lights. Got you thinking shoulda never tweaked on me twice. इस बार मतलब मैं एक ये कंपनी में आई हूँ और ये लोकेशन हमेशा काफ़ी टफ होती है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही टफ है, बिकॉज पीछे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और निकलने में अभी आएगी दिक्कत। और ये इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर, बंद कर रखा है, तो बैकअप भी नहीं कर सकते यहाँ तो। ओहो, ये ना मैं पहले भी इस कंपनी में आई थी और तब से कंस्ट्रक्शन अब तक चल रही है, पता नहीं कितने महीने हो गए इस चीज़ को, और कंस्ट्रक्शन ही खत्म हो रहा है इनका। अभी फिलहाल मैं अंदर कंपनी में जाके उनको बताती हूँ कि मेरे पास उनके लिए डिलीवरी है, फिर पीछे से इनको ऐसे निकालना पड़ेगा बिकॉज कोई और ऑप्शन है नहीं। किसी ने अपनी नई की नई मर्सिडीज पार्क कर रखी है यहाँ पे, ये रहा ट्रक। यूजली यहाँ पे बैकअप लगानी होती, बट लास्ट टाइम भी नहीं लगी थी, इस बार तो है ही नहीं। तो अंदर जाके मैं बताती हूँ। हाय, डिलीवरी फॉर यू, 2 pallets. Yes, hi. I have 2 pallets for you. What? 2 pallets. Yeah. So Do you have a jigger? No, I don't have. No? No. The skid is on the back? I don't think so. No? It's actually. Yeah. Okay. Donne-moi un buggy, s'il te plaît. I thought like there is a door, right? No, not for the loading dock. It's closed for today. I think Maybe 3-4 for months. December on the construction.
यहाँ से वापस जाना, बट इट्स ओके, हो ही जाएगा। मुझे याद है एक बार मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारे पास बड़ा वाला ट्रक है, सो तुम्हें थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। मैंने कहा लाइक यार तुम ड्राइव कर रहे हो बड़ा वाला ट्रक, तो तुम कारों से क्यों डरोगे? मैंने कहा वो तो चलो बात है, बट ऑब्वियसली चेक भी करना पड़ेगा ना, बाहर कारें कितनी जा रही हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि बहुत ही आप अपने मन मर्जी लेके जा रहे हो, पीछे कारों का इतना कारें होती हैं। ऊपर से यहाँ कंस्ट्रक्शन के चक्कर में सारा बंद कर रखा है उन्होंने, सारी जगह कोन्स वोन्स लगा रखे हैं सारी। इज इट इजी टू गो? पता नहीं। बस कोई कारें ना आ रही है इधर उधर से। बस उधर से आए वाले व्हीकल रुक जाए, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। थैंक गॉड मैं निकल आई बाहर आराम से। अभी सारे लोग मुझे देखते हुए जा रहे हैं बट थैंक गॉड मैं निकल आई, ये मैं ढंग से निकल आई। बहुत खुशी हो रही है मुझे, चलो अच्छे से मैं बाहर आ गई और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब चलते हैं पिकअप करने। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने अपार्टमेंट में और इस ब्लॉग की एंडिंग में यहाँ करने लगे। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ।